ओम नमस्ते जी। मेरा नाम कन्हैया लाल है। मैं वैसे अभी वर्तमान में तो बॉम्बे में रहता हूँ। वैसे मैं भारतीय स्टेट बैंक से मुख्य प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हूँ। वैसे मैं मूल रूप से जोधपुर का राजस्थान से रहने वाला हूँ। तो मेरा ये जो क्रियात्मक शिविर है वो सेकेंड टाइम मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट टाइम मैंने रोजड़ में किया था, उसके बाद यहाँ मैंने किया। तो मैंने दोनों शिविर में अंतर देखा कि वहाँ जो रोजड़ में मैंने शिविर ज्वाइन किया था हमारी पूरी टीम थी, मतलब 2-3 आचार्य थे, सन्यासी थे और पूरा व्यवस्था के लिए भी अलग एक लोग थे वहाँ। लेकिन यहाँ पे तो आचार्य जी ने पूरे अकेले ही सब कुछ किया। जैसे वो अपन स्वामी जी ने अपने वर्णन किया ना कि ईश्वर होता है वो एक है, वो इतना शक्तिशाली है कि इतना योग्य है कि उसका किसी की आवश्यकता नहीं होती सहायता के लिए। वैसे ही वहाँ इनका नाम भी ईश्वरानंद जी है, तो उन्होंने ईश्वर की पूरे शिविर को इतना व्यवस्थित तरीके से उन्होंने किया है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ईश्वर तो नहीं है, लेकिन तो इनके काम से हमारे को मतलब इनके काम से यही हमारे को अनुकरण लेना चाहिए कि जीवन में वैदिक, हाँ वो तो सभी का सहयोग है, लेकिन फिर भी आपकी जो मेहनत देखी अकेले, मतलब फोटोग्राफी भी यही कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था भी यही करने हैं, यहाँ तक कि आपको जो हम टैक्सी वैक्सी करके आ रहे हैं उसके फ़ोन भी प्रोवाइड करना, ये करना वो करना। मतलब एक ही आदमी को इतना, मतलब वो भी आप चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट, प्रसन्नता, यूँ नहीं कि गुस्से में क्रोध में हो। तो यही उनका मतलब जो जीवन है वही अनुकरणीय है। उनको देखकर अपन को भी एक क्रोध नहीं करना चाहिए, बोले कितना भी काम हो कुछ भी हो। ये तो यही मैं कहूँगा। दूसरा एक गगन जी है। गगन जी तो मैं देखता हूँ ये मौन व्रती धारण किए हुए हैं, कहीं तो मैंने बोलता हो सुना ही नहीं। तो ये भी कितने डेडिकेटेड से लगे हुए हैं। प्रहलाद जी हैं, अपना अशोक भाई है, इन्होंने सुबह इतने मेहनत करके ये शिविर का जो कार्यक्रम किया, बहुत इच्छा। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को वो नर्मदा जो किनारे पे जो ध्यान शिविर रखा बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना नेचुरल वो प्राकृतिक था, वास्तव में बहुत आनंद आया। जैसे दूसरा कहते हैं ना कि जीवन में स्वामी जी का जो उपदेश था वो भी बहुत सुंदर उन्होंने दिया कि कैसे जीवन होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान होगा तो शुद्ध कर्म होगा तो फिर शुद्ध उपासना होनी चाहिए। तो जीवन क्या एक मतलब जीवन क्या होता है, जैसे आदमी जन्म लेता है ना तो उसके पास नाम नहीं होता, सांसें होती है। जब उसका नाम संस्कार होता है तो उसका नाम हो जाता है। फिर उसकी मृत्यु होती है तो उसके पास सांसें नहीं होती है, नाम होता है। तो सांस और नाम के बीच की जो यात्रा होती है उसको जीवन बोलते हैं। मतलब सांस और जन्म लेता है जब सांसें होती है, मरता है जब नाम होता है। तो सांस और जन्म के बीच की, मतलब सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है उसी को अपन जीवन कहते हैं। तो जीवन कैसे जीना ये यहाँ से सिखाया जाता है कि अपन को ध्यान कैसे करना चाहिए। अब दूसरे ये भी कह रहे थे यहाँ ध्यान बहुत अच्छी तरह से सिखाया। मैं भी विपासना है, प्रेक्षा है, जैसे प्रेक्षा जैनों में सिखाते हैं, विपासना भी दिखा, तो उनमें वो ध्यान नहीं होता, मतलब मेडिटेशन नहीं होता, उनका कंसंट्रेशन होता है। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में बहुत अंतर है। तो उन्होंने मेडिटेशन नहीं होता, उनका कंसंट्रेशन होता है। यहाँ एक्चुअली जो मेडिटेशन क्या है वो यहाँ आके हम सीखते हैं। तो इन शब्दों, और जैसे मैं स्वामी जी के बारे में तो कह रहा हूँ, जैसे शंका समाधान वो इस तरह से बताते हैं कि शंका कुछ रहती नहीं तो समाधान की आवश्यकता कहाँ होगी। तो इतना स्पष्ट क्लियर कर देते हैं हर प्रमाण के सहित, कोई शंका नाम की कोई चीज़ रहती नहीं, फिर भी शंका समाधान नहीं होता। तो अच्छा है, चलो ठीक है। जो भी कोई किसी के संदेह हो, इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। और मैं घोषणा कर सकता हूँ।